नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे देश जो धरती के नक्शे से गायब होने की कगार पर है। एक ऐसा देश जहां के लोगों का न घर बचेगा, न जमीन और न ही वतन। ये कहानी है टुवालू की। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा एक द्वीप राष्ट्र। ये दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। क्या टुवालू की जंग की कोई उम्मीद बाकी है? इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप इस त्रासदी को समझ सके, इसके पीछे की सच्चाई सामने आए। सबसे पहले समझते हैं टुवालू है क्या। इमेजिन करो, आप प्रशांत महासागर के बीच में खड़े हैं, चारों तरफ नीला पानी, कहीं पर कोई जमीन नहीं और तभी दूर कहीं छोटे छोटे 9 द्वीपों का एक समूह दिखता है और यही है टुवालू। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर है और आबादी सिर्फ 11,000। अगर आप इसे भारत से कंपेयर करें तो मुंबई का एक छोटा सा इलाका भी इससे बड़ा होगा। टुवालू में 9 द्वीप जिन्हें एटोल्स कहते हैं, ये प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा है। बात करते हैं एटोल्स क्या होते हैं। सोचिए, समुद्र के बीच में एक ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी समय के साथ ठंडा होता है, धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है। इसके आसपास कोरल रिफ्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो कोरल रिफ्स होते हैं ना, ये मिट्टी और पत्थरों के साथ धीरे धीरे एक रिंग की शेप में उभरते हैं। बीच में थोड़ा सा उथला पानी, चारों तरफ बारीक सी जमीन और यही होते हैं एटोल्स। ये टुवालू देश इन्हीं 9 एटोल्स पर बना है। लेकिन टुवालू की सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी ऊंचाई। टुवालू देश है ना, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र से सिर्फ 2 मीटर है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु 4.6 मीटर का है। अब जरा सोचिए, एक छोटी सी लहर, एक तूफान या थोड़ा सा ज्वार भी आ जाए तो क्या होगा? घर, सड़कें, शहर सब कुछ पानी में डूब जाएगा। टुवालू की राजधानी है फूनाफुटी आइलैंड। देखने में ये एक लंबा सा पतला सा द्वीप है, इतना पतला कि इसकी चौड़ाई न के बराबर है। इस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट बना है। इसे देखो, आधा आइलैंड तो इस हवाई पट्टी ने ही खा लिया। अब यहीं से शुरू होती है टुवालू की असली त्रासदी, क्लाइमेट चेंज। ये वो शब्द है जो आज पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन टुवालू जैसे छोटे देशों के लिए ये एक तलवार है जो इनके सिर में लटक रही है। आर्कटिक और अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो रहा है। नासा की एक स्टडी कहती है 1993 से 2023 तक, यानी लगभग 30 सालों में टुवालू में समुद्र स्तर 15 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। ये सिर्फ शुरुआत है। 2050 तक इस समुद्र का स्तर 20 से 30 सेंटीमीटर और बढ़ेगा। इस महाद्वीप में साल में 5 दिन बाढ़ आती है और 2025 तक ये बढ़कर 25 दिन हो जाएगी। 2100 तक साल के 100 दिन बाढ़ में डूबे रहेंगे। टुवालू के लोग कहते हैं, यानी हम डूब रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया ने कुछ नहीं किया तो सब डूबेंगे। सबके सामने एक सवाल है, टुवालू इस संकट से कैसे लड़ेगा? उनके सामने 3 रास्ते हैं। पहला, अपनी जमीन को बचाने की कोशिश। दूसरा, अपनी संस्कृति और पहचान को डिजिटल दुनिया में संरक्षित करना। तीसरा, अगर कुछ न बचे तो देश छोड़कर कहीं और बसना। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। टुवालू ने 18 से 19 एकड़ कृत्रिम जमीन बनाई। 2040 तक ये बाढ़ से सुरक्षित रहेगी, लेकिन बस ये टेम्परेरी है। 2100 तक ये पानी में पूरी तरह डूब जाएगी और समुद्रों से जो पानी आता है उन्हें रोकने के लिए दीवारें बनाई ताकि समुद्र का पानी अंदर ना आए। और इस समुद्री पानी से फसलों को बचाने के लिए एक खास तरह की फसल उगाई जा रही है जो इस समुद्री नमक को सहन कर सके। ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। टुवालू एक छोटा सा गरीब देश है। टूरिज्म इंडस्ट्री जीरो, कोई टूर गाइड, कोई टूर ऑपरेटर और कोई ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं। इनका ज्यादातर रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके जैसे देशों से डोनेशन से आता है। मालदीव जैसे देशों के पास टूरिज्म से पैसा है, लेकिन टुवालू के पास ये ऑप्शन भी नहीं। फिर भी ये लोग हार नहीं मान रहे। सवाल आता है, ये लोग ऐसे कितने दिन जंग लड़ेंगे? और टुवालू ने फिर एक अनोखा रास्ता चुना, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को डिजिटल दुनिया में बचाना। सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी जमीन खो रहा है। टुवालू ने पूरे देश में 3D स्कैनिंग शुरू की है। हर घर, हर पेड़, हर पत्थर, हर सड़क, सब कुछ डिजिटल। लोग अपने दादा परदादा की कहानियां, अपने फेस्टिवल्स, अपने डांस सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि अगर जमीन डूब भी जाए तो उनकी संस्कृति जिंदा रहे। टुवालू ने अपने संविधान में एक संशोधन किया है, भले ही सारी जमीन पानी में डूब जाए, टुवालू एक ऐसा देश बना रहेगा। डिजिटल पासपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि सरकार वर्चुअल दुनिया में काम कर सके। इलेक्शन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ ऑनलाइन होगा। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश सिर्फ डिजिटल दुनिया में जिंदा रह सकता है? अगर लोग, जमीन, सीमाएं नहीं रहेगी तो क्या टुवालू को देश कहलाने का हक मिलेगा? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहता है, एक देश के लिए डिफाइंड
परमानेंट पॉपुलेशन होना जरूरी है, लेकिन टुवालू ने यूनाइटेड नेशन से अपील की है समुद्र के स्तर को देखते हुए एक नई अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई जाए ताकि डूबने वाले देशों की संप्रभुता बनी रहे। उनके पास तीसरा रास्ता है माइग्रेशन। टुवालू के लोग जानते हैं कि उनकी जमीन को बचाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2023 में फालेफिली यूनियन ट्रीटी साइन की। इससे क्या होगा, हर साल 280 टुवालू के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास मिलेगा। इसे क्लाइमेट वीजा कहा जा रहा है। दुनिया का पहला ऐसा वीजा 2025 में जब इसके लिए एप्लीकेशन खुली तो 82% आबादी यानी टुवालू के 8,750 लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 280 लोगों को चुनेगा, वो भी लॉटरी के सिस्टम से। सोचिए, एक देश की पूरी आबादी लॉटरी के भरोसे अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया इन लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग और जॉब के बेनिफिट्स देगा, लेकिन इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। अब हम अपनी गणित लगाते हैं। 11,000 की आबादी में से 280 लोग हर साल माइग्रेट करें तो 40 साल में कम से कम पूरा देश खाली हो जाएगा। अगर मौजूदा माइग्रेशन रेट 4% देखे तो 17 साल में आधा देश खाली हो सकता है। टुवालू के लोगों के लिए देश छोड़ना मजबूरी है। ऑस्ट्रेलिया की मदद के पीछे हमदर्दी नहीं है, इसमें एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। टुवालू उन 12 देशों में से है ताइवान को मान्यता देते हैं, न कि चीन को, और ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि प्रशांत महासागर में चीन का प्रभाव बढ़े। टुवालू ऑस्ट्रेलिया की इजाजत के बिना किसी देश के साथ सिक्योरिटी या डिफेंस डील नहीं करेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया ने टुवालू को अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ में ले लिया। चीन ने टुवालू को कई बार ऑफर दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही बाजी मार ली। अगर ऑस्ट्रेलिया इतना ही हमदर्द है तो वो खुद अपने कार्बन उत्सर्जन को क्यों नहीं रोकता? ऑस्ट्रेलिया कोयला और गैस का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। टुवालू के प्रधानमंत्री पेलेटियो वो कहते हैं, जैसे देशों का फॉसिल फ्यूल विस्तार हमारे लिए मौत की सजा है। तो ऐसी कहानी सिर्फ टुवालू की नहीं है। मालदीव, किरबाती, मार्शल आइलैंड, नारू ऐसे कोई छोटे छोटे द्वीप हैं जो क्लाइमेट की चपेट में आ रहे हैं। मालदीव की औसत ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर है। किरिबाती ने फिजी में 20 वर्ग किलोमीटर की जमीन खरीदी ताकि डूबने पर वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा सके। इस त्रासदी के असली जिम्मेदार कौन है? टुवालू जैसे देशों का कार्बन फुटप्रिंट न के बराबर है। असली विलेन है G20 देश, अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी, फ्रांस। ये G20 देश 80% ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। टुवालू की कहानी कड़वी सच्चाई दिखाती है दोस्त। क्लाइमेट चेंज अब कोई भविष्य की समस्या नहीं, ये आज की हकीकत है, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। दुनिया ने पहले भी ऐसी लड़ाई जीती है। याद है ओजोन होल की कहानी 1980 के दशक में, जब ओजोन लेयर में छेद होने की बात सामने आई तो दुनिया ने मिलकर CFC गैसों पर बैन लगाया। नतीजा, आज ओजोन छिद्र धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आप और हम जैसे लोग इस मुद्दे को समझे, आवाज उठाए और अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें। टुवालू जैसे और भी छोटे छोटे देशों को बचाया जा सकता है। टुवालू की सब बातें हमें सिखाती है, क्या हम अपने घर को बचाने के लिए तैयार है या सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? हमारी अगली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ टुवालू की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है।